भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार कथा। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वसुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद हुआ कर लिया था। कृष्ण जी जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशानुसार कृष्ण जी को रात में मथुरा के कारागार से गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाया गया। नंद जी की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। कंस ने उस कन्या को वासुदेव और देवकी की संतान समझकर पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन वह इस कार्य में असफल ही रहा। दैव योग से वह कन्या जीवित बच गई। इसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा नंद ने किया। जब श्री कृष्ण जी बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को उसकी कैद से मुक्त कराया। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा जन्म कथा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय कर दिया था। बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं बल्कि उसकी 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ में आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को कंस ने मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे। तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सैनिक भी गहरी नींद में सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मित कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। गोकुल से लाए कन्या को कंस को सौंप दिया।
कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे तू मारना चाहता है वह गोकुल में पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के 8वें अवतार की कथा। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।